नमस्कार दोस्तों, मैं विनया ताई ताईज़ किचन से स्वागत है आपका मेरे कुकिंग चैनल ताईज़ किचन में। गर्मियाँ शुरू हो गई है, सब गृहिणियों को एक ही टेंशन कि ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ ख़त्म करें इसका ध्यान नहीं आता है। तो अचार बनाना है, मसाले बनाने हैं या फिर बाहर से लाना है, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के हम एक एक चीज़ आसानी से घर में बनाते हुए जाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा है, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगी आपको। तो शुरुआत करते हैं हम धनिया पाउडर से, जो आसान है। बाहर से ला के खाने से अच्छा है कि हम घर में बनाएं, और घर में ही कैसे आसान तरीके से स्टोर करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो क्या करें, बाहर से सूखा वाला अच्छा धनिया लेके आना है। बाहर में धनिया पाउडर तो मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा उसमें मिलावट वाला, या फिर ज़्यादा दिनों तक इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम घर में ही धनिया पाउडर बनाते हैं। देर क्यों करनी है, तो चलिए धनिया लेके आते हैं। देखिए, मैं तो धनिया लेके आ भी गई, आप भी लेके आइए, और मैं जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे बनाते जाइए। पहले तो धनिया लाना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है और धूप में रख देना है। धनिया तो मेरा अच्छे से धूप में गर्म हो चुका है। अब हम उसे अच्छे से स्लो गैस पे मोटे तलवे की कढ़ाई में सेक लेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और इसको स्लो गैस पे हमें सेक लेना है। खुशबू आने तक सेकना है, ज़्यादा भी जलाना नहीं है या फिर कच्चा भी नहीं रखना है। जब भी हम गरम मसाले या कोई भी मसाला सेकते हैं तो ध्यान रखिए कि मोटे तलवे वाली या फिर मोटी वाली कढ़ाई का यूज़ करें, ताकि मसाले जल्दी मतलब गरम भी नहीं हो और जल्दी ठंडे भी नहीं हो। लगभग 2 से 3 मिनट ही हमको धनिया को सेकने की वजह से धनिया की सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, और साल भर तो धनिया को कुछ भी नहीं होता, या धनिया पाउडर को भी कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखें कि जब भी पाउडर बनाएं तो धनिया को गरम करके ही पाउडर बनाएं। हल्का चटकने का आवाज़ आ रहा है तो मतलब हमारा धनिया जो है वो अच्छे से गरम हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। खुशबू भी आने लगी है सौंधी सौंधी, तो गैस को कर देते हैं बंद। धनिया हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त एक ध्यान रखना है कि हमें मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है। चालू बंद करते हुए ही हम धनिया को पीस लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से खुशबू जो है वो बनी रहेगी और धनिया जलेगा नहीं। मिक्सी को हम लगातार चालू रखते हैं तो मिक्सी गर्म हो जाती है और धनिया की खुशबू और उसके जो मिनरल्स हैं वो कम हो जाते हैं। हम धनिया को पीस लेते हैं। मेरे मिक्सी के बर्तन में अच्छी क्वांटिटी में आता है धनिया, इसके लिए मैंने ज़्यादा लिया है। आप चाहे तो आधा आधा भी कर सकते हैं। आप क्वांटिटी के हिसाब से आप मिक्सी के बर्तन में धनिया डाल के फिर पीस लीजिए। धनिया को हमने पीस लिया है और 1-2 बार चलाएंगे। चाहे तो आप इसे छान के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो छानूंगी नहीं, और 1-2 बार थोड़ा सा चलाऊँगी ताकि थोड़ा और बारीक हो जाए। ये हमारा धनिया पीस के हो गया है। हम इसे बॉटल में भरेंगे। कांच की बॉटल लेनी है, उसे अच्छे से साफ कर लेना है और थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है। अब आती है इसको स्टोर करने की बारी। तो ये है तेज पत्ता, तो इसको आधा हम नीचे बॉटल में रखेंगे और फिर ऊपर से धनिया का पाउडर डालेंगे। सारे धनिया के पाउडर को हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे एक बचा हुआ वो तमाल पत्र जो है उसको बीच में और अच्छे से दबाएंगे। इसे दबा के रखने से धनिया खराब नहीं होता है। कोई भी मसाला है उसे हमें दबा के ही रखना है। और अब हम डालेंगे उसमें एक अक्खी हींग का टुकड़ा, और बॉटल को कर दीजिए बंद। और इसी तरह से आप धनिया का पाउडर स्टोर कर सकते हैं सालों के लिए। टुकड़ा रखने से धनिया
कोई भी चीज़ है मसाले में जो रहती है, धनिया है, जीरा है, गरम मसाला है, उसमें अक्की हींग डाल के रखिए तो कभी भी आपका मसाला या कोई भी धनिया जीरा पाउडर कभी भी ख़राब नहीं होगा।